राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय हो गुरु भगवान की। रामचरितमानस का 124वां अध्याय। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे, ते ही सब भय परम पद जोगू, भरत दशरथ मेटा भव रोगू। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी ने देखा है अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा था, वे सब उसी समय परम पद को अधिकारी हो गए हैं। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका बहु जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया है, और श्री राम जी के दर्शन तो वो परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वे परम पद प्राप्त हो गया है। ये बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हें राम मन माही। बारक राम कहत जग जेहूँ, होते तरन तारण नर तेहूँ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी के स्वयं अपने मन में श्रवण करते हुए रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वो भी तारने वाले भी हो जाते हैं। भरत राम प्रिय मुन लऊ भाता, कसन होय मृगु मंगल दाता। सिद्ध साध मुनिवर अस करही, भरत निरख हरपुर हिस लरही। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साध और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी की देख हृदय में हर्ष लाभ करते रहते हैं। देख प्रभाव सुन सही सोचू, जग भले भले पहुँच कहूँ पहुँचू। गुरु सन कहे करी प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए गुरु बृहस्पति से कहा है, प्रभु वे उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोच प्रेम बस भरत समय परिधि, बनी बात बिगड़न चहित करे जतन चलु सोधी। श्री राम जी की संकोच और प्रेम के वश में हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काही, सैनित बिनु लोचन जाही। मायापति सेवक सन माया करी, ते उलट परम सुर आया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे। उन्हें हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वे उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कछु कीन राम रुक जानी, अब कुचाल करी हो हानि। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध ऋष ने काहू। उसी समय पिछली बार तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुछ चाल करने से हानि होगी। ये देवराज श्री राम जी का स्वाभाविक सुने और अपने प्रेम किए हुए अपराध से कभी रुष्ट न होते हैं। जो अपराध भगत कर कई ही, राम रोष पावक सो जही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जान दुभाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वे श्री राम की क्रोध घृणा में जल जाता है। वे लोग और वेद दोनों ही इतिहास कथा
प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी ने जानते हैं। दुर्वासा एक बहुत बड़ा ऋषि था दोस्तों। भरत सरस को राम सही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है और श्री राम जी को जिनको जपते हैं उनके भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। मन हु न आन अमृपत रघुवर, भगत अकाजू अजसु लोक परलोक, दुख दीन दीन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में ही भी न लाए, और ऐसा करने से लोग में अवश्य और परलोक में दुख होगा और शोक का सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम सकु परम अपे सारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर भरूं अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, न अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और न सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। जब ही समय नहीं राग न दोषु, गही नहीं पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सेवक समय है, उनमें न राग है न रोष है और न ही किसी का पाप पुण्य और गुण है। दोष ही ग्रहण करते हैं, उन्होंने विस्मय कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।